प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 28 जून दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रिय, मिस्र की भूमि में 430 वर्षों तक गुलाम रहने के बाद इस्राएलियों के पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे कि वो फिरौन की सेना के खिलाफ खड़े हो सके। वह एक दयनीय स्थिति में थे, भयानक गुलामी में थे और वे असमर्थ थे कि वे विजय का जीवन जी सके। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से वो एकदम टूटे हुए थे। लेकिन फिरौन के पास एक बड़ी सेना थी, उसके पास जादूगर थे, उसके पास सैनिक थे और इस्राएल के लोग उसके खिलाफ नहीं खड़े हो पाते। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया, और वो विजय कैसे? सिर्फ और सिर्फ मेमने के लहू के द्वारा। युद्ध के हथियार भी उस लहू की सामर्थ्य के सामने फेल हो गए। हमें सबको मालूम है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि जितने भी मेमने का लहू अपने दीवटों पे लगाएंगे, दरवाजों पे लगाएंगे, तो मौत का सौदागर उस घर से किसी को नहीं मारेगा। जब फसह के मेमने का लहू उनके दरवाजे पे लगा, उस समय हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पैलौठों को बचाया, और सिर्फ मनुष्य की पैलौठे नहीं परंतु जानवरों तक के पैलौठों को उन्होंने बचा लिया। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया उनके पैलौठे मार दिए गए। दूसरा कुरिन्थियों के 10:4 में वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रकाशित वाक्य उसका 12:11 कहता है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रियो, जरा सोचे कि फिरौन के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? फिरौन के विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? वही खड़ा होगा जो उससे ज्यादा शक्तिशाली होगा या फिर सामर्थी होगा, और वो सामर्थी हमारा यीशु मसीह। उसका लहू इस फिरौन की ताकत से कहीं ज्यादा सामर्थी है। वो सारी बीड़ियों को तोड़ देता है और हमें अपने अनुग्रह में छिपाता है। मेमने का लहू ने जिस प्रकार से इस्राएलियों को उनके गुलामी से छुड़ाया, और सिर्फ छुड़ाया ही नहीं, जब इस्राएली वहां से निकले तो उन्होंने सोना, चांदी और हर प्रकार के जवाहरात और गहने मिस्रियों से लूट के ले गए, और उस फसह के पर्व के दिन ही उनकी गुलामी खत्म हो गई। आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे बंधनों को तोड़ता है। आइए उस लहू को अपने जीवन में लगाएं और हर प्रकार की आज़ादी को अपने जीवन में महसूस करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें सारे बंधनों से आज़ाद करता और हमें संभालता है। आज के मन के लिए इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 7 पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका 11, 12, 13 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 1 पद से लेके 21 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।